चलिए स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन जैसे बताए थे। ये बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समझा दिया जाए और बाकी जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको आप खुद कर लेंगे। जैसे अभी हम रखे हैं 7, 8 फर्स्ट सेकेंड 9 ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आप नंबर 7 को देख लीजिए। सोल्यूशन 7, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए क्या कह रहा है। लेफ्ट साइड में -a² फर्स्ट रो में, AB AC सेकेंड रो, BA -b² BC थर्ड रो, CA CB -c²। अब इसको हम इवेल्यूएट करके 4a² b² c² करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको मान लीजिए लेट वाले स्टेप में लेट डेल्टा इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है लिख लीजिए -a² AB AC, फिर आपका BA -b² and BC, फिर आपका है CA CB -c²। ये आपका प्रॉब्लम है। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट कॉलम को आप ए से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड कॉलम को बी से डिवाइड कर दीजिए और थर्ड कॉलम को सी से डिवाइड कर दीजिए। तो आप जानते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी से डिवाइड करेंगे तो डिटरमिनेंट उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो अप्लाई कॉलम 1 बाई ए कॉलम 1, कॉलम 2 1 बाई बी कॉलम 2 एंड कॉलम 3 1 बाई सी कॉलम 3। ये कर दिया तो आपका क्या बन गया, डेल्टा बाई ABC। ये उससे डिवाइड हो गया इज इक्वल टू क्या बना, -a B और C। फिर ये बन गया आपका A -b और C। फिर आपका हुआ है जो किसी से कर रहे हैं तो A B और -c। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को A से डिवाइड कर रहे हैं, सेकेंड रो को A से डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड रो को भी फर्स्ट रो को A से, सेकेंड रो को B से, थर्ड रो को C से डिवाइड कर रहे हैं एज इट इज। अब रो में अप्लाई कर अप्लाई R1 1 बाई A R1 R2 1 बाई B R2 एंड R3 1 बाई C R3। ये आपका हो गया। Therefore डेल्टा बाई A² B² C² हो गया, दिया गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब आप अप्लाई कीजिए, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ दीजिए। अप्लाई कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। ये आपका बन जाएगा डेल्टा अपॉन A² B² C² इज इक्वल टू, अप्लाई करेंगे तो -1 1 -1 0 1 -1 0 ये हो गया। फिर आपका 1 -1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 2 लास्ट 1। ये आपका हो गया 1 प्लस 1 0 2 एंड 1 -1 0। ये आपका हो गया। अब इसको इवेल्यूएट कर दिया फर्स्ट रो से, इवेल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो से इवेल्यूएट कर दीजिए। इवेल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, ये आपका रिजल्ट बना इवेल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो फर्स्ट रो से इवेल्यूएट कीजिए। क्या मिलेगा हमको, डेल्टा अपॉन A² B² C² इज इक्वल टू -1 इंटू कोफैक्टर दिस 0 -4 तो -1 प्लस हो गया यानी +4 हो गया। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 4 टाइम्स A² B² C², जो आपका राइट हैंड साइड है। इस तरह से आपका प्रूव हो गया है। तो जो भी टेक्निक यूज किया गया उसको ध्यान से देखिए और उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। ओके,
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सारे टेक्निक, सारे फार्मूला, प्रॉपर्टी आपको बता दिए गए हैं, इसलिए कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट रो में 1a स्क्वायर है, सेकेंड रो में 1bb स्क्वायर है, थर्ड रो में 1cc स्क्वायर है। क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, तो कोई भी रो या किसी भी कॉलम में यदि सारे 1 आ जाए तो हमारे लिए बड़ा ही अच्छा संकेत होता है कि किसी भी दो एलिमेंट को हम जीरो कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट के माध्यम से जीरो कर सकते हैं, इसको भी जीरो कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई कीजिए, सोल्यूशन मिल गया आपका। सोल्यूशन 8 फर्स्ट अप्लाई इन 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1cc स्क्वायर, इसको डेल्टा मान ला। इसको क्या अप्लाई करना है, तो रो टू माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 2, इस तरह से। सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, थर्ड रो में सेकेंड को माइनस कर दिया, तो क्या मिला हमको, वी आर गेटिंग डेल्टा इज 1a स्क्वायर, ये जो कहते हो रहा। फिर उसके बाद R2 माइनस R1 कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, b माइनस a, फिर आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लास्ट में 1 माइनस 1 0, c माइनस b, ये हुआ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब फर्स्ट कॉलम से इवेल्यूएट कर लीजिए। इसके बेहतर है पहले कि आप कुछ कॉमन ले लीजिए। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज b माइनस a टू b प्लस a, c माइनस b टू c प्लस b। तो b माइनस a सेकेंड से कॉमन लीजिए, थर्ड से c माइनस b कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस a और c माइनस b वही हुआ। डिवाइड कीजिए तो चीज वही आती है, इसलिए हम डाइट कर लिया। 1a स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, 1b प्लस a, चूंकि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है b माइनस a इंटू b प्लस a, ये आपका 0 1 c प्लस b। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताए थे डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दिया था, लास्ट में वही मल्टीप्लाई हो गया था, इसलिए पहले ही हम मल्टीप्लाई। यदि आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, सेकेंड रो से कॉमन ले लीजिए b माइनस a, थर्ड रो से कॉमन ले लीजिए c माइनस b। ये सब रूल है, परमिसिबल रूल है। अब आप इवेल्यूएट कर दिए फर्स्ट कॉलम से, इवेल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, तो आपको बचेगा b माइनस a, c माइनस b, और यहाँ जो आया क्या आया, इसका कोफैक्टर c प्लस b माइनस b माइनस a। तो b फिर से एक बार चेक कर लिया जाए। फर्स्ट इवेल्यूएट कर रहे हैं c प्लस b माइनस b प्लस a, तो माइनस b माइनस a हो गया, तो प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, क्या बच गया, b माइनस a इंटू c माइनस b इंटू c माइनस a। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। इस तरह से इसको हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। जो जो टेक्निक बताया गया इसको आप ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 8 का सेकेंड, यहाँ भी वही चीज है। यहाँ फर्स्ट रो में सभी 0 1 1 है, तो 2 को 0 कर लीजिए। तो हम इसको छोड़ देते हैं, आप खुद प्रयास कर लीजिएगा, आपको खाली टेक्निक बता देते हैं हम। सारा मेथड तो वही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए हिंट कर रहे हैं, हिंट। क्वेश्चन नंबर 8,
फर्स्ट, अप्लाई फर्स्ट नहीं सॉरी सेकेंड, अप्लाई कॉलम टू माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, या कॉलम 2 कर दीजिए, चलिए कॉलम 2 कर दीजिए। ओके, तो आपका जो डेल्टा है क्या बन गया, आपका डेल्टा आया 1 माइनस 1 0, C2 माइनस C1, फिर आपका C3 माइनस C2, 1 माइनस 0 0, ये आपका बन गया A Q, C2 माइनस C1, B माइनस A, BQ माइनस AQ, C माइनस B, CQ माइनस B, ये आपका थर्ड हो गया। अब आप उसी तरह से देखिए, एक बार फिर चेक कर ले हम लोग। फर्स्ट कॉलम 1 A Q, सेकेंड कॉलम 1, चूंकि माइनस कर रहे हैं फर्स्ट को, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस A, BQ माइनस AQ, बिल्कुल सही है। 1 माइनस C3 में 1 माइनस 1 0, C माइनस B एंड CQ माइनस BQ, सही है। अब आप सेकेंड कॉलम को B माइनस A कॉमन लीजिए, थर्ड कॉलम से C माइनस B कॉमन ले लीजिए। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला आप जानते ही है, BQ माइनस AQ हो जाएगा B माइनस A इंटू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, बाकी आप कर लेंगे। एक हिंट को इस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना, डू इट। इसको हिंट कर दिए, इसको खुद करिए आप। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 को देखिए आप, ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में वही है x माइनस वाई माइनस जेड, इसको आप पहले मानिए लेट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट रो में सेकेंड रो को घटा दीजिए, यानी R1, अब लिखिए अप्लाई R1 माइनस R2 माइनस R3, ये काम कर लीजिए। तो आपका बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर आपका R2 माइनस R3, तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये आपका होगा। नेक्स्ट है जेड स्क्वायर और एक्स वाई। नेक्स्ट फेज में सिंप्लीफिकेशन स्टेज है, कर लीजिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहां से जेड को ले लीजिए, तो y माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स को ले लीजिए, तो जेड माइनस वाई, फिर आपका जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये आपका कैलकुलेशन होगा। अब फर्स्ट रो से एक्स माइनस वाई को ले लीजिए, सेकंड रो से वाई माइनस जेड को ले लीजिए, तो क्या आता है देखिए। यहाँ पर डेल्टा आ गया, फर्स्ट रो से एक्स माइनस वन वाई कॉमन ले लीजिए, और सेकेंड रो से आप कॉमन ले लीजिए जेड माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, सॉरी वाई माइनस जेड, तो बचा क्या अंदर में लिख लीजिए, एक्स माइनस वन कॉमन ले लिए तो वन बचा, एक्स प्लस वाई बचा, यहाँ चूंकि आप एक्स माइनस वाई कॉमन लिए हैं तो माइनस जेड बचा, यहाँ y माइनस जेड को लिए तो 1 बचा, यहाँ y प्लस जेड बचा, फिर आपका यहाँ बच गया माइनस एक्स, लास्ट में जेड स्क्वायर और एक्स वाई, यह पैटर्न बचा। ठीक है,
इसको ध्यान से। फर्स्ट रो में 1 x प्लस वाई माइनस जेड, सेकेंड रो में 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, थर्ड रो में जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आपका जो नेक्स्ट फेज है वो सिंप्लीफिकेशन फेज आ गया। सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे आप, फर्स्ट सेकेंड रो में, चाहे फर्स्ट रो में सेकेंड को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसको आप ऐसे लिखिए अप्लाई R1 माइनस R2 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब आपका क्या बचा है, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू R1 माइनस R2, 0, एक्स प्लस वाई माइनस दिस, तो एक्स माइनस जेड माइनस सिक्स, तो माइनस जेड प्लस सिक्स हो जाएगा। फिर आपका 1 वाई प्लस जेड और माइनस सिक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये आपका आया। आप फर्स्ट रो से एक्स माइनस जेड कॉमन लीजिए, फर्स्ट रो से एक्स माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाए, चूंकि जेड माइनस सिक्स आपको बाहर निकाला तो जेड माइनस सिक्स पहले कॉमन ले लीजिए। चलिए जेड माइनस सिक्स कॉमन लेना है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस सिक्स कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारा 0 माइनस 1 जेड माइनस सिक्स, तो माइनस 1, फिर आपका 1 वाई प्लस जेड माइनस सिक्स, फिर जेड स्क्वायर एक्स वाई, ओके, ये आपको बचेगा। अब यहाँ 2 माइनस 1 है तो एक को 0 कर लीजिए, इसको लिखिए अप्लाई डेल्टा हुआ, अप्लाई कीजिए, अप्लाई आर कॉलम टू माइनस कॉलम 3, तो आपका डेल्टा आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस सिक्स। अंदर क्या बचा 0 1 जेड, सेकेंड कॉलम सेकेंड माइनस कॉलम थर्ड, माइनस 1 तो 0 हो गया, y प्लस जेड माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ये। फिर आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हुआ, ये आपका माइनस 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, ठीक है, फर्स्ट थर्ड माइनस 1 माइनस एक्स एंड एक्स वाई। अब फर्स्ट रो से इवैल्यूएट कर दीजिए, इवैल्यूएटिंग फ्रॉम फर्स्ट रो से इवैल्यूएट कर दीजिए, क्या आपका डेल्टा हुआ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस सिक्स, फिर आपका 0 0 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 1 जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड इंटू एक्स जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, ओके, ये कर लिया कैलकुलेट, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स। एक बार फिर से देख लिया हम लोग, C2 माइनस C3 कर रहे हैं, तो माइनस 1 0 वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट रो से इवैल्यूएट कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 1, हाँ पहले से माइनस 1 है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी बच गया हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका हो गया राइट साइड। इस तरह से जितने क्वेश्चन आपके लिए गए सब आपको प्रूव करके बताया, मेथड सिखाया है, कभी भी घबराना नहीं है, बड़े आराम से इसको डील करना है, और किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि हम आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आसान करके समझा रहे हैं। यदि आप किसी भी तरह से समझने में कोई दिक्कत होती है जरूर आप क्वेरी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।